नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में फेंकी गेंद। टिकरी बॉर्डर पर किसान ने देशवासियों के नाम पत्र लिखकर खाया जहर। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में देर रात हुई मौत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मुर्गियां मारने के आदेश पर लगाई रोक। कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। पलवल में NH-19 पर ट्रैक्टर के साथ पहुंचे किसान। ट्रैक्टरों के साथ युवाओं ने दौड़कर दिया किसानों को समर्थन। और पलवल में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर की गई लड़की की हत्या। मार्च 2020 में ही हुई थी शादी। हरियाणा भारत में अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। इस बीच गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। अब दिल्ली पुलिस को तय करना होगा कि वो कैसे इस रैली को रोकेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी पर उठ रहे सवालों पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कृषि कानून के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे एक 42 साल के किसान ने जहर खा लिया, जिसकी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में मृत्यु हो गई। किसान ने जहर खाने के बाद ही खुद ही धरना स्थल पर मौजूद बाकी लोगों को इसकी जानकारी दी थी। जहर खाने से पहले उन्होंने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में किसान ने लिखा कि ना किसान मान रहे हैं ना सरकार। साथ ही किसान नेताओं को भी सुझाव देते हुए किसान ने लिखा कि अगर कृषि कानून के पक्ष में ज्यादा लोग हों तो आंदोलन को खत्म कर दें। प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश में मुर्गियां मारने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश पंचकूला, बरवाला और रायपुर रानी में डीसी ने दिया था। दरअसल मरी हुई मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने पर डीसी ने तीनों जगह पर मुर्गियां मारने के निर्देश दिए थे। हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच पलवल में किसान NH-19 चौक पर धरने में ट्रैक्टर के साथ पहुंचे। ट्रैक्टरों के साथ युवा भी दौड़ लगाते हुए किसानों को समर्थन देने पहुंचे। मौके पर किसान नेता दरियाब सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए और जल्दी इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। काले कानून के नाम पे हमें गुमराह कर रही है, जो बार बार नौदौर की वार्ता होगी, लेकिन सरकार सच्चे मन से कोई वार्ता नहीं कर रही, झूठ बोल रही है। इसलिए जनता में, किसानों में पूरा रोष है और ये जन आंदोलन पूरे भारत का बनने के जा रहा है, बन चुका है। ये अब रुकेगा नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पलवल से है, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक 24 साल की महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल बल्लभगढ़ के निवासी वीरपाल ने मार्च 2020 में अपनी बेटी की शादी करवाई थी। शादी के बाद से ही लड़की से ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और फिर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लड़की की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दहेज की वजह से सारा चक्कर है जी, दहेज, क्योंकि ये टॉर्चर करते हैं इनको। हमने शादी में, जब शादी नज़दीक आई थी तो इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग करी थी। 5 लाख हमने वो जैसे तैसे करके किसी से दे दिए थे। उसके बाद ये कर रहे हैं हमें और 5 लाख रुपए चाहिए, स्विफ्ट डिजायर या दूसरी गाड़ी हमें दी चाहे बड़ी। तो मैं इसकी मांग इनकी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी इसने लड़की की शादी करी है तो उसका खर्चा ये हम पे से निकालना चाहे। भैया हम पे इतना लैंडलॉर्ड तो हम आदमी है नहीं। बल्लभगढ़ से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 2 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल ठंड से बचने के लिए अंगीठी लगाई गई थी और अंगीठी का धुआं घर में फैल गया, जिससे परिवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे SHO अनिल कुमार ने बताया कि तीनों लोगों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रारंभिक जांच में धुएं से दम घुटने का कारण बताया जा रहा है मौत की वजह। एक परिवार है, किराए पर रहता था, जिसमें परिवार में मियाँ बीवी और उनके बच्चे थे। तो उसमें रात को वो अंगीठी जला के सोए थे, जिसकी वजह से गैस बनने के कारण उनकी मौत हो गई। कौन किस किस की मौत हुई है, कौन बचा है अभी तक? अब एक तो जो मालिक हैं घर के, हस्बैंड जो थे उनका अमन नाम है, उनकी वाइफ प्रिया और एक छोटा बेटा है उनका मानव है।
चलिए खबर यमुनानगर से आपको बताते हैं, जहां एक युवती की ट्रेन की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई। दरअसल युवती काम से घर वापस आ रही थी, उस दौरान गांधीनगर फाटक के पास यह हादसा हुआ। जीआरबी पुलिस भी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और उन्होंने मृतका के परिजनों को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये रात को ड्यूटी से आ रही थी अपने, और अचानक ये मालगाड़ी की चपेट में आ गई। जो जगह ये वर्कशॉप वाली फाटक पैदल थी। ये राजू पहलवान की दुकान, राजू पहलवान के कमानी चौक उसके समान अलका सागर जी। ये है जी लक्ष्मी नगर की है जी। अभी जी रात को लेके आए इसको, और यहाँ डेड बॉडी है इसकी। यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब आएंगे और पोस्टमार्टम करके इसका, इनके जो इसके संबंधी हैं उनके हैंडओवर कर दिया जाएगा। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार।